तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। ओम शांति। एक सूफी गुरु के आश्रम में दो शिष्य थे। सूफी परंपराओं में आश्रमों में जो भी रहते हैं जाते हैं, लंबा लंबा समय ध्यान करने बैठते हैं, 6-6 घंटा 8-8 घंटा। और जब बहुत थक जाते हैं, पैर दुखने लगते हैं, तो थोड़ी चलने लगते हैं। और उस समय वो लोग स्मोक भी करते थे कभी कभी बीच बीच में। तो ऐसे दो शिष्य थे। तो ध्यान करते करते थक गए, थोड़ा देर घूमने गए, पर उनका वो घूमना भी माइंडफुल घूमना होता था, ध्यान पूर्वक, योग की अवस्था में, मेडिटेशन की ही अवस्था में घूमना है आपको। तो एक देखता है दूसरे शिष्य को, वो स्मोकिंग कर रहा है, चिलम या ऐसे कुछ। वो कहते हैं तुम चिलम पी रहे हो? वो कहते हैं हाँ। तो क्रोध आ जाता है उसको, कहता है मैंने जाके अपने गुरु से पूछा कि क्या मैं चिलम पी, तो उन्होंने तो मुझे तो मना कर दिया, तुमको मना नहीं किया? वो कहता है नहीं, मुझे तो मना नहीं किया, मुझे तो हाँ कहा। तो वो पूछता है तुमने पूछा क्या? जो चिलम पी रहा है वो अपने दूसरे मित्र से पूछता तुमने क्या पूछा? वो कहता है मैंने गुरु से पूछा क्या मैं मेडिटेशन करते करते स्मोकिंग करूं? तो गुरु ने सीधा मना कर दिया, ना। वो तो वही तो तुमने गलती की, ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। फिर क्या पूछना चाहिए था, तुमने क्या पूछा? तो वो कहता है मैंने ये पूछा कि स्मोकिंग करते करते मेडिटेशन कर सकते हैं क्या? तो गुरु ने कहा हाँ करो, इसलिए तो मैं कर रहा हूं। मेडिटेशन करते करते स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, पर हाँ स्मोकिंग करते करते मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि वो मेडिटेशन इन एक्शन है, क्योंकि आपने क्रिया के साथ मेडिटेशन को जोड़ दिया है। जो कुछ भी क्रियाएं हो वो सारी मेडिटेशन ही हो। मेडिटेशन इज अ 24 आवर्स अफेयर। योग जो है वो 1 घंटा का नहीं है, 2 घंटा का नहीं है, 3 घंटा का नहीं है, या बाबा के कमरे तक सीमित नहीं है। राजयोग का कमरा पूरा विश्व है। तो हर चीज जो हम करें वो क्या हो जाए, राजयोग हो जाए। हर एक चीज, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा सोना, सब कुछ राजयोग का ही एक अभिन्न अंग हो जाए। तो आज की भट्टी का तपस्या का आज का कौन सा दिन है? 14वां दिन। हम पहुंच रहे हैं 9वें सूत्र पर, और 9वां सूत्र है ची वॉकिंग एंड ची रनिंग। ये ची क्या होता है?
ची अर्थात भारत की संस्कृति ने ची को कहा है प्राण। संजीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, वाइटल फोर्स, लिक्विड फोर्स, यूनिवर्सल फोर्स, लाइफ फोर्स। जापान जिसे की कहता है, चाइना उसे की कहता है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। किसी ने इसे ऑर्गन कहा है, किसी ने इसे मना कहा है, किसी ने इसे रूहा कहा है। अलग अलग भाषा में अलग अलग देशों ने उसको अलग अलग नाम दिए गए। शक्ति एक ही है, एक शक्ति है जो सारे विश्व में संचारित है। ये प्राण सर्वव्यापक है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर प्राण नहीं है, जहाँ प्राण ऊर्जा नहीं है। प्राण अर्थात ऊर्जा, ऊर्जा अर्थात एनर्जी। सब जगह एनर्जी है। ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरी सृष्टि एक एनर्जी का गोला है। तो ये एनर्जी, इसी को ची एनर्जी कहा गया है। और आज का हमारा जो सूत्र है वो है ची वॉकिंग और ची रनिंग। डैनी ड्रेयर नाम का व्यक्ति था जिसने ची वॉकिंग, ची रनिंग पर संशोधन किए। और ये पहले रनिंग करता था, वो इंजुरीज होती थी, क्योंकि रनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है कि सबसे ज़्यादा इंजुरीज होती रहती है। हाई रेट ऑफ इंजुरी। शुरुआत में लोग चालू करते, बाद में छोड़ देते, क्योंकि इंजुरीज इतनी होती है कि नहीं कर पाते। इस लेखक ने अचानक एक दिन उसकी मुलाकात एक थाईची मास्टर से हो गई, गुरु से। और उसने जैसे ही थाईची देखा और थाईची का अभ्यास करने लगा, उसको लगा क्यों ना ये थाईची मैं वॉकिंग में और रनिंग में अप्लाई करूं, ताकि इंजुरीज हो ही ना। और जैसे उसने किया, अद्भुत परिणाम उसको मिलने लगे। क्योंकि थाईची है क्या? थाईची अर्थात माइंडफुलनेस, अगर देखा जाए तो होश, जागरण, सजगता, जो कि मार्शल आर्ट्स में यूज किया जाता है ज्यादा। थाईची उसी का एक रूप है शिगोंग। तो आज हम देखेंगे हमारे जीवन में ये दो बातों को हमको लाना है। इससे पहले कि हम थाईची पर आए, थाईची या थाई वॉकिंग या ची रनिंग पर आए, सबसे पहले तो वॉकिंग पर आते हैं। वॉकिंग, माइंडफुल वॉकिंग कैसे बन जाए, वॉकिंग माइंड मेडिटेशन कैसे बन जाए। चलना जो है ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। कहा जाता है रनिंग जो है हमारे लिए नेचुरल है। हमारा जन्म ही भागने के लिए हुआ है। हमारा जन्म ही भागने के लिए हुआ है। वी आर बॉर्न टू रन। इसके लिए जो रनिंग नहीं करते, जो वॉकिंग नहीं करते, उनको कहीं ना कहीं रोग होते रहेंगे। हिपोक्रेटिस, फादर ऑफ मेडिसिन, ने कहा है वॉकिंग इज मैन्स बेस्ट मेडिसिन। तो ये जो वॉकिंग चीज है, पहले तो आप बताएंगे ये वॉकिंग का इस ब्राह्मण जीवन में क्या महत्व है। चलना, हम बाबा की याद में चलोगे तो आप रोड तक थकेंगे नहीं। और सबसे पहले तो फिजिकल बेनिफिट्स, चलते जाओ तो सबसे पहले शरीर की तरफ आते हैं। क्या होता है, जैसे हम चलते हैं तो रक्त का प्रवाह बहता है उसर, और जहां रक्त का प्रवाह बहेगा ऊर्जा जनरेट होगी, एनर्जी फ्लो होगी। तो वॉकिंग एक एनर्जाइजिंग एक्सरसाइज है। हमको वो सारी चीजें नहीं करनी है जो हमको थका दे, हमको वो चीजें करनी है जो हमको ऊर्जा दे। ये हम सिंपल वॉकिंग की बात कर रहे हैं, अभी हम ची वॉकिंग पर आए नहीं है। और उसके भी ऊपर है ची रनिंग। ची शब्द बड़ा अच्छा शब्द है। प्राणिक वॉकिंग, प्राणिक रनिंग, दूसरे नाम दिए जा सकते हैं उसको। तो वॉकिंग से क्या होगा, सबसे पहला तो स्वस्थ हो जाओगे। अगर कोई व्यक्ति और कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, केवल वॉकिंग करता है, तो भी स्वस्थ रहेगा। क्या क्या होता है उससे? फ्रेश हो रहा है। क्या क्या हो रहा है शरीर में? मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं,
पसीना आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। जब हम पैरों से चल रहे, केवल पैर नहीं, हार्ट सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है, हार्ट पैरों की मसल्स स्ट्रांग बन रही है, हमारा कांटेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, हमारे शरीर में जो लचीलापन है वो बढ़ रहा है, लोच आ रहा है शरीर में। और क्या हो रहा है? बोन स्ट्रेंथ, वेट लॉस के लिए लोग वॉकिंग करते हैं, बेस्ट एक्सरसाइज है। शुद्ध हवा, वो दूसरा, पहले फिजिकल, वो तो आते ही है। और शरीर में क्या क्या हो रहा है वो बाद में। पहले शरीर, लंग का स्टेमिना बढ़ रहा है, फेफड़े जो है, फेफड़ों का स्टेमिना बढ़ रहा है, क्योंकि वही तो चाहिए सबसे ज़्यादा। फेफड़ों का स्टेमिना जिसका ज़्यादा, बस वो सबसे पावरफुल। इसलिए कोविड ने किस ऑर्गन पर अटैक किया? मनुष्य के शरीर के। पेट पर अटैक नहीं किया। पेट पर अटैक करता इतने जल्दी मरता नहीं व्यक्ति। ब्रेन पर अटैक नहीं किया, हार्ट पर भी अटैक नहीं किया, उसकी हड्डियों पर अटैक नहीं किया, उसकी मसल्स पर अटैक नहीं किया। कहाँ? उसकी आंत पर अटैक नहीं किया, लीवर पर अटैक नहीं किया। वही तो कोरोना को पता चल गया कि मनुष्य के सबसे एक ऑर्गन है जो ऐसा है कि अगर उस पर अटैक कर दिया जाए बचने की संभावना बहुत कम है। सीधा लंग्स पर अटैक कर दिया। लगाओ वेंटिलेटर, लगाओ जितना लगाना है। लंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन स्टमक। भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है हवा। तो लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, हार्ट स्टेमिना बढ़ेगा, मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बोन डेंसिटी बढ़ेगी, बोन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ब्रेन फ्रेश होगा, हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, एंडोर्फिन्स जिनको कहते हैं, आनंदामाइड, एक नया नाम दिया है उन्होंने, आनंदामाइड। आनंद की अनुभूति होगी, खुशी, वो हार्मोन्स निकलेंगे, पूरा शरीर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होगी। तो फिजिकल बेनिफिट्स तो बहुत सारे। इमोशन बेनिफिट्स की तरफ आते हैं। कोई डिप्रेस्ड है, उदास है, उसको कहो थोड़ा घूम के आ जाए गार्डन में, और सुबह सुबह निकल गया, पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही है, फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, मूड परिवर्तित हो जाता है घूमते घूमते, चलते चलते ही। और एक दूसरी चीज, जब हम वॉक करते हैं हमारी सेंसेस शार्प हो जाती है, क्योंकि कलर देखे, स्मेल, साउंड, जब साउंड देखते हैं, स्मेल देख कर लेते हैं, कलर्स देखते हैं, तो कुछ कुछ और होने लगता है हमारे अंदर, और दूर तक दिखते हैं। तो साउंड, साइट, स्मेल, ये सारी चीजें, वाइब्रेशंस, ये सारी चीजें, फ्रेग्रेंस से भर जाता है। व्यक्ति दुखी है, उदास है, डिप्रेस्ड है, अच्छा नहीं लग रहा है उसे कोई, वो थोड़ा घूम के आता है तो माइंड फ्रेश हो जाता है। तो घूमने का एक फायदा क्या है? चलने का, एक्टिव हो जाता है, सारी सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं, परंतु उस भाव से घूमना है। इसीलिए ची वॉकिंग अर्थात सजगता, होश, और हम उस मोमेंट में आ जाते हैं। ची वॉकिंग अर्थात लिव इन दिस मोमेंट, इस पल में एक एक कदम जो रख रहे हैं, एक एक कदम को देखते देखते रखना है, ध्यान पूर्वक रखना है, होश में रखना है। इस मोमेंट में हम चल रहे हैं, ऐसे ऐसे सोचना है बस यही पल है, इसके बाद कोई पल है ही नहीं। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, बस ये मेरी लास्ट वॉक है। भगवान खड़ा है, धर्मराज कहता है कि जाके आ जाओ, एक चक्कर लगा के आ जाओ नक्की, फिर चलना है। हाँ, लगा के आ गए। तो एक तो इमोशनल बेनिफिट्स, उसके बाद में स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या क्या है? आध्यात्मिक। वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्टिविटी है जिसमें ज्ञान का चिंतन किया जा सकता है। एक टॉपिक ले लो और चिंतन करते करते निकल जाओ। जैसे कल की मुरली में था प्रॉब्लम सॉल्विंग। बाबा ने कहा समस्याएं आ जाती है तो क्या हो जाते हो? कमजोर हो जाते हो और टाइम वेस्ट होता है। दो बातें होती है, इसलिए क्या करो? तीन चीजें करो। सबसे पहले सोचो मैं अनुभवी हूं, मैं पुराना हूं। दूसरा सोचो नथिंग न्यू, और तीसरा सोचो त्रिकालदर्शी। बस ये पॉइंट ले लो, अब निकल पड़ो वॉक के लिए, और आना ही नहीं जब तक 5 किलोमीटर ना हो जाए। व्यक्ति मिनिमम जो अच्छा वॉक कर सकता है 6 किलोमीटर नॉर्मल है पूरा दिन भर का, उतना तो होना ही चाहिए। 6
पर अपने वॉकिंग के स्पीड को, स्टेमिना को बढ़ाते जाना है। धीरे धीरे 5K से 10K पर आना है, 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, 10K से 15K पर आना है, 15 किलोमीटर, 15 से 20, 20 से 25, और कभी कभी छुट्टी का दिन हो तो 40 तक आराम से चले जा सकते हो। 40K, 40,000 स्टेप्स, 40,000 स्टेप्स। किलोमीटर में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आराम से चला जा सकता है एक दिन में। मोबाइल, घड़ी कैलकुलेट करते रहो स्टेप्स। और आध्यात्मिक बेनिफिट में क्या क्या है? एक तो चिंतन, दूसरा नए विचार, क्रिएटिव विचार। एक है ची वॉकिंग, एक है ची रनिंग। वॉकिंग में तो विचार आते हैं, उससे भी तेज गति से विचार आते हैं रनिंग में। रनिंग एक एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल एक्टिविटी, जिसमें रन करते करते ही आपको ऐसा अनुभव होता है कि ये शरीर है ही नहीं, अशरीरी अवस्था। जितने मैराथन रनर्स है उनका ये अनुभव है कि रन करते 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 ऐसी एक अवस्था आ जाती है बीच में ही कि केवल पैर चल रहे हैं और उनको पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है, और अशरीरी अवस्था आ जाती है उसमें, मेडिटेटिव स्टेज। और इस मेडिटेटिव स्टेज में अचानक से नए नए विचार आते हैं, ऐसे ऐसे विचार जो आपने कितना भी चिंतन करो वो विचार नहीं आ पाते, वो उस अवस्था में आते हैं, रनिंग की अवस्था में। इसलिए जितने कुमार हैं उनके लिए रनिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। रोज रन करो, चालू करो पहले रनिंग, वॉकिंग से, वॉकिंग को धीरे धीरे जॉगिंग में कन्वर्ट कर दो, फिर थोड़ा सा चलो फिर रुको, फिर थोड़ा सा चलो फिर रुको, फिर वॉकिंग करो जॉग करो, वॉकिंग करो जॉग करो, और फिर रनिंग चालू करो थोड़ी थोड़ी थोड़ी। थक गए रुक जाओ, फिर बढ़ाओ फिर बढ़ाओ, अपने स्टेमिना को बढ़ाते जाना है। और ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ऐसे ऐसे विचार कि जो आपने कभी सोचे नहीं, कभी थे ही नहीं आपके पास, ऐसे नए नए विचार आते। प्रकृति से बातें करने लगते हो। वॉकिंग करते करते क्या हो रहा है, हम अपने आप सनबाथ हो रहा है, सूरज। वॉकिंग करते करते क्या हो रहा है, प्रकृति पूरी है आसपास। आप घर के अंदर तो नहीं करोगे, हाँ बारिश हो रही है तो घर में भी कर सकते हो, परंतु वॉकिंग हम कहाँ करते हैं, हमेशा प्रकृति के सानिध्य में करते हैं। तो क्या क्या दिखाई देता है देवेंद्र भाई वॉकिंग करते करते? हरियाली, फूल, झील, झरने, पानी, आकाश, चिड़ियों की आवाजें, और बादल, बंदर और करंदे और खड्डा। तो और ज्यादा ध्यान से चलना पड़ता है, कहीं कुछ भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें होती, और वो पीरियड हम इलेक्ट्रॉनिक से रनिंग में मुक्त रहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होता है, एनर्जी आती है। वो दूसरी बात जो कहा, दो बातें हैं, एक है संकल्प और फिर कर्म। ये सिद्धांत है, पहले मन में संकल्प आता है फिर हम कर्म करते हैं। पर एक वॉकिंग रनिंग एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है कि पहले कर्म और फिर संकल्प आते हैं। इसलिए जब दुखी हो जाओ, उदास हो जाओ, डिप्रेस लगे, सीधा कर्म करो, सीधा एक्सरसाइज करना चालू कर दो। 1 घंटा एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज के बाद में आप वो नहीं रहोगे जो एक्सरसाइज के पहले थे, क्योंकि शरीर में चेंजेस हो गए, रक्त का संचार होने लगा, दौड़ने लगा खून, अपने आप नए विचार आने लगे। फिर उसके बाद में स्पीड से खुशी मिलती है व्यक्ति को। स्पीड जो है ना, एक ऐसी चीज है, उससे खुशी मिलती है, तेज खुशी आती है उससे। और क्या होता है, अशरीरीपन का अनुभव। और क्या होता है, योग के प्रयोग किए जा सकते हैं सारे, रनिंग में और वॉकिंग में। कैसे? वॉक कर रहे, क्या प्रयोग करेंगे, मेरे कदम में पदम है। देखो वॉक करते समय, रन करते समय सामने ब्रह्मा बाबा भाग रहे, और मैं क्या कर रहा हूं, कदम पर कदम, ये कदम ये कदम ये कदम ये कदम, कदम पर कदम है मेरे। एक तो ये एक्सपेरिमेंट। दूसरा, ऊपर से परम धाम से किरणें आ रही है मुझ पर, और मुझसे किरणें चारों ओर जा रही है। अगला, और क्या प्रयोग करेंगे, ये जो प्रकृति है, प्रकृति की सारी ऊर्जा मुझ में आ रही है। और क्या प्रयोग करेंगे, मेरे पैरों से पवित्रता की किरणें धरती पर जा रही है। और क्या प्रयोग करेंगे, मैं सृष्टि की धरती के ऊपर दौड़ रहा हूं, या फिर मैं परिक्रमा लगा रहा हूं, धरती की परिक्रमा लगाने निकल पड़ा हूं।
ऐसे ऊंचे ऊंचे विचार, ऐसे महान विचार, ऐसे श्रेष्ठ विचार कि आप सोच ही नहीं सकते, ऐसे ऐसे विचार आएंगे। और मैं कलयुग को छोड़ के स्वर्ग की तरफ जा रहा हूं, और मैं अपने विकारों को छोड़ते जा रहा हूं, मैं निर्विकारी की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, मैं विजयी रत्न हूं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं दौड़ती कला में हूं इस समय। अभी धीरे धीरे दौड़ते समय क्या करना है, सोचना है मैं दौड़ नहीं रहा हूं, मैं उड़ रहा हूं। ये ची वॉकिंग है, ये ची रनिंग है। ची रनिंग में क्या सिखाया जाता है, 2 प्रिंसिपल है ची रनिंग के, विथ ग्रेविटी विथ रोड। क्योंकि अभी तक जो दौड़ना सिखाया गया है वो कैसा दौड़ते हैं लोग, सबसे ज्यादा इंजुरीज होती है मैराथन में, क्योंकि लोग एक बार दौड़ते बाद में नहीं दौड़ते, कहते छोड़ दो, घुटने में इंजुरीज होगी, लिगामेंट टेयर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पैर में शीन इंजुरीज हो गई। कम से कम 50 टाइप्स ऑफ इंजुरीज है दौड़ने में, एक पूरी किताब है उसको, 50 टाइप्स ऑफ इंजुरीज। और हमारा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा है कि हमें ऐसी कोई इंजुरी नहीं है जो हुई नहीं। इतनी सारी इंजुरीज हो गई 1 साल में कि बात मत पूछो, पर अभी होना बंद हो गई क्योंकि टेक्निक गलत थी कहीं ना कहीं। इंजुरीज पर इंजुरीज, ऐसी ऐसी इंजुरीज जो सोची नहीं थी, ऐसी भी इंजुरीज होती है। जैसे कि निप्पल इंजुरीज। जब दौड़ते हैं तो ये कपड़े छाती को टच करते, और बारिश में दौड़ते हैं तो जोर से टच करते। हम देख रहे हैं यहाँ पेन क्यों हो रहा है, चेस्ट पेन, 1 हफ्ता तक पेन। हमको लगा शायद मसल इंजुरी और निप्पल इंजुरीज थी। ये तो नई बात है, ढूंढा तो पता चला ये तो बहुत कॉमन है रनर्स में, नई इंजुरीज। परंतु हर एक रन इतना कुछ सिखाता है, इतने नए विचार आते हैं। जब हम कोई मुरली, सबसे बेस्ट मेथड है चिंतन की रनिंग। एक मुरली ले लो, अव्यक्त मुरली पढ़ लो, अव्यक्त मुरली यहां से पढ़ लिया पूरा, 1-2 बार पढ़ लिया, फिर चालू कर दो नक्की राउंड, नए विचार आएंगे। और फिर याद करने लगो वो पॉइंट में क्या था, तो जुड़ते जाएंगे नए नए विचार, इधर से विचार उधर से विचार। जैसे कल की मुरली ले लो, ब्रह्मा। अब ब्रह्मा तो पता ही है, पर ब्रह्मा से संबंधित क्या क्या बातें हैं, वॉकिंग के लिए निकल जाओ, इधर से एक विचार, सृष्टि से नए नए विचार आ रहे हैं। कभी बादलों से आ रहा है, कभी आसमान से आ रहा है, कभी सूरज से नया विचार आ रहा है, जमीन फाड़ कर नया विचार आ जाता है एकदम आंखों के सामने। अच्छा, ये ऐसा भी होता है। तो वॉकिंग और रनिंग, ची वॉकिंग एंड ची रनिंग। तो हम कह रहे थे कि प्रिंसिपल क्या है ची रनिंग का, विथ ग्रेविटी विथ रोड। आपको ऐसे नहीं दौड़ना है, ऐसे नहीं चलना है जिससे इंजुरी हो। उसका प्रिंसिपल है, वो कहते हैं हम लोग ऐसा दौड़ते हैं ना, ऐसा दौड़ना बंद करो, बेंड करो सामने अपने आप को, बेंड कर दो। दौड़ते समय ऐसा नहीं दौड़ना है, झुक जाना है। हाँ, ये है मेथड दौड़ने की, विथ ग्रेविटी। मतलब हम ग्रेविटी के साथ, विथ रोड के साथ दौड़े, और बार बार अपने आप से कहो विथ ग्रेविटी विथ रोड, विथ ग्रेविटी विथ रोड। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिलाफ नहीं, क्योंकि जीवन का नियम है, प्रकृति का नियम है। आप अगर लड़ोगे तो टूट जाओगे। बहो उसके साथ, नदी के साथ बहना है, लड़ना नहीं है जीवन के साथ। अच्छा, मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा ही क्यों हुआ, हो गया, अच्छी बात है, नथिंग न्यू। बह चलो ड्रामा के साथ, एक्सेप्ट करते चलो चीजों को। ये भी वैसा ही है, एक्सेप्ट इट एंड रन विथ ग्रेविटी विथ रोड, इंजुरी फ्री रनिंग। रन कितना कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंजुरी फ्री कितना कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे कितने सारे बीके भाई बहने हैं जो हर दिन का, जिनका 5 किलोमीटर, किसी का 10 किलोमीटर रनिंग है। एक भाई है वो हर 10-15 दिन में 21 किलोमीटर रन करता है। हमने कितने दिनों तक, कितने मास तक, हर संडे 21 किलोमीटर, हर संडे 21 किलोमीटर, ऊपर से चालू करना, नीचे ही रुकना अबू रोड जाके। और ये जो यात्रा रहती है ऊपर से नीचे तक, क्या कुछ हो जाता है इसमें, पूरा जीवन ही बदल जाता है। ये देखा दिन में रोड पर, वो तो क्या कर रहे हैं, भालू क्या करेगा। तो ये जो यात्रा है, ये शरीर की यात्रा है ही नहीं, ये मन और चेतना की यात्रा है, आत्मा की यात्रा है। चलते चलते ही चलते,
आप यहाँ से चालू करो, एक दिन सुबह 6 बजे चालू कर दो और नीचे आबू रोड तक जाओ पैदल। तो बाबा ने ये जो सारे महावाक्य कहे हैं चलने वाले, वो सारों का अनुभव होने लगता है, कोई थकान नहीं। पहले हम सोचते थे, हम जब फर्स्ट टाइम रन करने गए थे, फर्स्ट टाइम इतना कुछ ले लिया, कोई भूख ना लग जाए, कोई प्यास ना लग जाए, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, नींबू पानी, ये पानी, जूस, ड्रिंक्स, ये सब इतना कुछ। और फिर जाते जाते पता चला ये सब की तो जरूरत ही कम है। दूसरी बार गए तो कम कर दिया, तीसरी बार गए तो कम कर दिया। फिर एक भाई मिला हॉस्पिटल का, हमने कहा हम नीचे जा रहे हैं, भाग के आप चलोगे? वो कहेंगे नहीं नहीं मैं इस बार नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा आप क्या लेके जाते हो? बोले कुछ नहीं लेके जाने का। बोला कुछ भी नहीं? पानी? बोले पानी भी नहीं, बीच में एक बार पानी पी सकते हो। फिर तो एकदम शौक लगा, अच्छा। और फिर पता चला एक दूसरा भाई है, वो तो कहता है कि बस जाने से पहले मैं पानी पी लेता हूँ और फिर 21 किलोमीटर के बाद ही पानी पीता हूँ। ऐसे कितने लोग हैं। वो पेरुमल भाई था ना, चलते ही रहता था। हम लोग 2003 में, मुझे याद है, हम लोग गांव में रहते थे, वो घूमता फिरता दवाखाना में, तब वो चलते जाता था वहां से सिरोही तक। सिरोही, हम लोग सिरोही उधर जाते थे अलग अलग गाँव में, तो वो भाई चलते हुए दिखता ही था हमेशा। कितनी बार उसको कहते थे बैठ जाओ, वो कहते थे नहीं। और एक दूसरी बात, चलना अर्थात एक मेडिटेशन है। क्यों? क्योंकि एकाग्रता बढ़ जाती है, फोकस हो जाते हैं हम। और एक बात, चलते समय हमें अनुभव होता है इस जीवन में मैं अकेला ही हूं, यह हमारा अनुभव है। हमने उसकी एक बहुत बड़ी कविता भी लिखी थी, जब फर्स्ट टाइम गए थे ऊपर से नीचे तक, क्या अनुभव हुआ, तो उसमें ये सारी चीजें लिखी थी। क्योंकि चलते चलते जैसे ही टोल नाका क्रॉस कर लिया और थोड़ा आगे चले गए और आगे बीच में पहुंच गए, तो चलते चलते हमने देखा पीछे कौन है, कोई भी नहीं। क्योंकि सुबह का समय था, 6 बज रहे थे, 6:30। आगे भी कोई नहीं, बाजू में भी कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं। इस जीवन में ये मेरे अकेले की यात्रा है। वो कहाँ है सारे मित्र, वो सारे संबंधी कहाँ हैं, वो सारे दोस्त कहाँ हैं? कोई भी तो नहीं है। यह आध्यात्मिक अनुभव कि इस जीवन में मेरी ये यात्रा कैसी है, अकेले की है। ये अनुभव कहाँ से आया? रनिंग से, चलने से, ची रनिंग से। तो विथ ग्रेविटी विथ रोड। और इसका प्रिंसिपल क्या है? रिलैक्स। अपने पैरों को याद करना है बीच बीच में, मेरे पैर रिलैक्स, मेरी एड़ी रिलैक्स। बीच बीच में पूरा शरीर पर फोकस करना है, माइंड बॉडी फोकस, माइंड बॉडी रिलैक्सेशन। पूरा ध्यान शरीर पर क्या क्या संवेदनाएं हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है। दौड़ते दौड़ते लगता है अभी घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, रुक जाओ। पर थोड़ी देर के बाद याद करो अनित्य है। ये जो दर्द है ना, थोड़ी देर में चला जाएगा, और चला जाता है। और थोड़ी देर में दर्द नीचे आ गया। अब घुटने दर्द हो रहे थे, अभी एड़ी दर्द हो रही है। फिर से कहो ये भी अनित्य है, थोड़ी देर में चला जाएगा। फिर दूसरा पैर दर्द होने लगे, फिर विचारों को कहीं और मोड़ दिया, किसी दूसरे विचारों पर, फिर वो भी चला गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। अलग अलग शरीरों में अलग अलग जगह अलग अलग संवेदनाएं हो रही है। उन संवेदनाओं को फील करना, यही एक मेडिटेशन की टेक्निक है। अपने शरीर से अपना कनेक्शन जुड़ जाता है, ये जो कनेक्शन है ये स्ट्रांग हो जाता है। अगला है फोकस, उसके बाद में ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या क्या होता है ध्यान रखो। ब्रीदिंग कैसे, कहाँ सांस फूलने लगती है, कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव होता है। एक बार हमको याद है, यहां से हम पीस पार्क गए गाड़ी लेके, फिर पीस पार्क से भागना चालू करे, दिलवाड़ा तक आए, फिर दिलवाड़ा से बिना रुके, दिलवाड़ा से वापस पीस पार्क और आगे जाके ये अपना गुरु शिखर, नहीं गुरु शिखर तो बहुत ऊंचा है, गुरु शिखर चढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, टर्न कर लिया, अचलगढ़ चढ़ गए पूरा, फिर अचलगढ़ चढ़े गए, अचलगढ़ से फिर वापस दौड़ते दौड़ते वापस दिलवाड़ा तक आए, पर 21 किलोमीटर हुए नहीं, अभी तो 18 ही हुए, अभी क्या करें। फिर और भागे, फिर वो सीआरपीएफ कैंप तक चले गए, फिर वापस आए, फिर भी 21 नहीं हुए, अभी भी 2 किलोमीटर बाकी है, अब क्या करें। फिर दिलवाड़ा के अंदर घुस गए, फिर भी नहीं हुए। मोबाइल बराबर था। फिर वो दिलवाड़ा का जो ये है मंदिर का, वो जो स्टैंड अपना नहीं वो बस स्टैंड और साइकिल स्टैंड या जो पार्किंग, वहां पे 10 राउंड लगाए तब कहीं जाके 21 पूरे हुए। नहीं फिर आए ना दूसरा एक भाई जो जा रहा था, पहले से प्लानिंग थी ना कि आज उधर पिकनिक करनी है, पिकनिक अर्थात चिंतन ज्ञान का। तो डॉक्टर आनंद थे, तो वो गाड़ी लेके दिलवाड़ा तक आ गए, फिर हम दोनों वहां गए,
देलवाड़ा पीस पार्क गए, वहां पे स्नान किया और फिर 2-3 बजे तक, संडे का दिन है, अव्यक्त मुरली चिंतन, शाम को क्लास। तो नए विचार, नया चिंतन कहाँ से आए, कैसी थकान। और कैसे कि हमको याद है सबसे पहली बार जो चालू किया था पोलो ग्राउंड, आधा राउंड लगाया और थक गए। हमने कहा बाप रे क्या है ये, आधा राउंड। फिर दूसरे दिन अब संकल्प किया पूरा करना है, फिर पूरा राउंड लगाया, नहीं थके। फिर 2 राउंड लगाया, नहीं थके। फिर कुछ गैप हो गया, फिर कुछ और आ गया, फिर लॉकडाउन चालू हो गया, फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर सोचा अब इसको छोड़ो, अभी नकी पर आते, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड नॉन स्टॉप बिना रुके। फिर धीरे धीरे उसको 5 दिन 5 किलोमीटर तो डेली कर दिया, फिर एज ए रूटीन 5 किलोमीटर करना ही है किसी भी हालत में। फिर एक दिन सोचा कब तक 5 किलोमीटर करते हैं, लेट अस डू 10 किलोमीटर, फिर 10 के कर दिया। फिर सोचा एक दिन इसी नक्की पर मैराथन हो सकती है क्या, तो एक दिन पूरा नक्की के 11 राउंड किए, 21 किलोमीटर। सुबह ही चालू कर दिया 5 बजे से, तो 9:30-10 बज गए। 3 घंटा, कभी 3 घंटा, पर करते 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 ये जो पहला किया वो उसको ज़्यादा टाइम लगा, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, लेटेस्ट जो है वो 2 किलोमीटर 16 मिनट्स 21, दिस वॉज अ रिकॉर्ड। और जो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने की जो खुशी होती है ना, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हाँ, मिनट टोटल 21 किलोमीटर 2 घंटा 16 मिनट, ये लास्ट रिकॉर्ड। तो ये जो प्रोसेस है, ये हेल्थ भी हो रही है, आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है, चिंतन भी हो रहा है, और बीच बीच में कोई लेक्चर सुन लो अगर ऐसा लगता है कितना, क्योंकि 2 घंटे का 2.5 घंटे का रास्ता है, 3 घंटा भागना है, इट्स नॉट अ जोक। म्यूजिक सुन लो, कोई गीत सुन लो, और कुछ कुछ गीत ऐसे हैं कि उन गीतों ने ही हमको इतना जोश वाले जो गीत है ना, कुछ कुछ लास्ट जो 2-3 किलोमीटर होते हैं ना, तब तो कोई मेडिटेशन नहीं चाहिए, तब तो ऐसा गीत चाहिए, ऐसे वाले गीत चाहिए जो बिल्कुल जोश भर दे, खून एकदम गर्म कर दे, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, अब पूरा करना है उसको। तो ऐसे खून गर्म करने वाले गीत चाहिए लास्ट में। जैसे शांतिवन गेट नंबर 2 तक पहुंच गए, परंतु फिर भी 21 किलोमीटर पूरे नहीं होते कई बार। वो चालू कहाँ से कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड है। तो पहले तो पेट्रोल पंप से चालू करना पड़ता है, या तो ये गुरुद्वारा से चालू करना पड़ता है, तब कहीं वहाँ होते, नहीं तो आगे जाना पड़ता है। तो वो जोश वाले गीत चाहिए, और ये जो जोश वाले जो गीत होते बाबा के यूथ सॉन्ग्स और ये सारे, ये ऐसी ऊर्जा भर देते हैं। और उसके बाद फिर स्नान करो, और उसके बाद में फिर योग करो, वो एक अजीब ही ऊर्जा होती है शरीर में। शरीर जैसे है ही नहीं, हल्का अशरीरी अवस्था, मैं हूं ही नहीं, दौड़ते दौड़ते अशरीरी अवस्था। और हर दिन के हमने एक बार सोचा था, ये जो विचार आ रहे कहाँ लिखूं इनको, इतने नए नए विचार है, क्योंकि रनिंग पूरे होते ही विचार खो जाते, तुरंत लिखने पड़ते, क्योंकि आप नकी का राउंड लगा के आओ, चलते चलते दौड़ते दौड़ते ऐसे ऐसे विचार जैसे, हाँ वो भी ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ची रनिंग में क्या करना है और ची वॉकिंग में क्या करना है, बार बार रिलैक्स करते जाना है। चलते चलते अपने आप से बोलना मेरा घुटना रिलैक्स, मेरे पैर रिलैक्स, मेरे हाथ रिलैक्स, तो रिलैक्स करते। फिर पोस्चर की तरफ ध्यान देना है, रिलैक्सेशन की तरफ, ब्रीदिंग की तरफ ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि बहुत तेज ब्रीदिंग हो जाए, शांत कर देना है ब्रीदिंग को बीच बीच में एकदम। और दूसरी एक बात और, एक जो हमने सीखा है, कई बार जहाँ उतार आता है ना, तेज भागते हम, और जो चढ़ाव आते हैं तो धीरे हो जाते हैं। तो ये एक रस अवस्था कहाँ हुई आत्मा की, मुझे एक रस भागना है, एक रस भागना है, एक रस चलना है, वही स्पीड से चलना है। तो अगर भागना चलना एक रस हो जाए, तो मन की अवस्था भी एक रस होने लगेगी धीरे धीरे। चाहे जीवन में कितनी, फिर कभी कभी अलग अलग जगह पर भागो, अलग अलग स्थान पर भागो, अलग अलग मौसम में भागो। हमको याद है कई बार भागते भागते इतना अंधेरा आ जाता था, सुबह से 5 बजे भाग रहे, कुछ भी दिखता नहीं, फिर अचानक विचार मैं लाइट हाउस हूं और ये अंधेरा मैं भगा रहा हूं। फिर कभी कभी भागते भागते कितनी बार बारिश आ गई, चाहे आंधी या तूफान, मैं रुकने वाला नहीं हूं। फिर कभी कभी भागते भागते गड्ढे आ गए, वो भी अनुभव है, कभी गड्ढे,
कभी कुछ, कभी कभी रास्ता ऐसा बीच में, कभी कभी बैरियर्स आ जाते, 3-4 लगे रहते हैं ना बीच में, फिर उसको उसके ऊपर कूद के जाओ, तो वो एक दूसरा अनुभव, हर चीज एक जैसे अनुभव बन रही है जीवन का। तो ये चलना नहीं हो रहा है, ये कुछ और ही हो रहा है, ये तो राजयोग है, ये तो तपस्या है। और इस तपस्या में भगवान मेरा साथी, और कभी कभी मैं अकेला नहीं हूं, परमात्मा छत्र छाया मेरे ऊपर है, मुझे कुछ नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो वॉकिंग है इसको मेडिटेशन बनाना है। तो ये ची वॉकिंग अर्थात माइंडफुल वॉकिंग, और एक जो कहा प्रेजेंट मोमेंट में आप रहते हो कि इस मोमेंट में क्या हो रहा है, और इसमें आपको अपने बॉडी की समझ आती है कि कहाँ तेज जाना है, कहाँ स्लो हो जाना है, कहाँ तेज जाना है, कहाँ स्लो हो जाना है, कहाँ एक रस चलना है, क्या क्या करना है, अलग अलग जगह अलग अलग विचार। और फिर अगर मुरली पढ़ के चल रहे हो तो मुरली के सारी पॉइंट्स याद करने चालू करो, क्या क्या था, वरदान, स्लोगन, महावाक्य, बीच में क्या था, चिंतन का कौन सा पॉइंट था, अलग 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 चलते चलते नए विचारधारा। तो ये हो गया। अब कुछ और बातें, ये हवा क्या कर रही है मेरे साथ, झाड़ क्या कर रहे हैं मेरे साथ, चलते दौड़ते दौड़ते सन गेजिंग करना है, ये भी एक मेथड है। जब आप दौड़ रहे हो, अभी सूरज था नहीं, आपने सुबह सुबह चालू कर दिया चलना, और अभी सूरज आ रहा है, देखते देखते चलते रहें उसको। हाँ हाँ, कई लोगों की ये भी प्रश्न है, घर के आगे पहाड़ है तो पहाड़ी पर चढ़ जाओ। अभी चलना कहाँ कहाँ, ये एक दूसरा प्रश्न है। एक तो उतार चढ़ाओ दोनों का अनुभव हो, दूसरा अप हिल डाउन हिल, उसका सारा रिकॉर्ड रखो तो बहुत अच्छा है, कितना टाइम में चलना हुआ, ताकि ये रिकॉर्ड किस लिए, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं कि मेरा कल इतने देर में हुआ, आज कितने देर में हुआ। कल 5 किलोमीटर 40 मिनट में हुआ था, आज 5 किलोमीटर 35 मिनट। एक एक मिनट को कम करना अर्थात बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या। हमारा अभी तक इतना समय हुआ, अभी तक वो 28 मिनट तक नहीं पहुंचा, वो 29 या 30 तक लास्ट, 28 बहुत पूरा पूरा जोर लगा देना पड़ता है उसमें, और बिना इंजरी के होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंजरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंजरी हो गई तो 10 दिन बैठ जाओ। हाँ, 5 किलोमीटर एटलीस्ट 28 मिनट्स में होना, 25 मिनट्स में होना चाहिए एक्चुअली, आइडियली, बट एटलीस्ट शुरुआत तो धीरे 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 धीरे। तो फिर क्या क्या फील करो, कलर्स को फील करो, फ्लावर्स को फील करो, एनर्जी को फील करो, ची एनर्जी को फील करो, फिर क्या क्या मुझे इंस्पायर कर रहा है, मैं कैसे उड़ रहा हूँ, और एक इसमें इमेजिनेशन, अभी क्या क्या विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे वो नक्की पे होता है ना एक गोला, बलून, बबल होता है ना, तो सोचो मैं इस बबल के अंदर हूं, अब मुझे कुछ दौड़ने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ती, अपने आप हो रहा है, वो बबल घूम रहा है तो मैं अपने आप घूम रहा हूं, विदाउट एफर्ट्स, विथ ग्रेविटी, विथ रोड। तो सोचो चलते चलते ये जो टांगे जो चल रही है ना, थक ही नहीं रहे। नहीं तो सोचो आप लोग जो जाते हो ना बहुत लंबी ट्रैकिंग पे, कुछ लोग कितना थक जाते हैं उसमें, कुछ लोग बिल्कुल नहीं थकते। क्यों? क्योंकि माइंड जो है वो शरीर के साथ मिला हुआ नहीं है, माइंड में रेजिस्टेंस है, निगेटिविटी है, मैं थक जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, धूप लग जाएगी, कांटे लग जाएंगे, कोई कुछ एंजॉय करते कुछ नहीं करते। ये अपनी मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है, क्या हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं अंदर से। तो वॉकिंग जो है एक फ्लाइंग अवस्था हो जाए, मैं चल नहीं रहा हूं, उड़ रहा हूं, और यहाँ पे फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो, चलते चलते ही मैं फरिश्ता हूं। और फिर सकाश दे दी जाता है धरती को, सकाश जो आसपास की जो सड़कें रोड पर लोग चल रहे हैं उनको सकाश देते देते जाना है। फिर सोचो ये श्रीमत नहीं है, ये रोड है श्रीमत का, ये रोड ही श्रीमत है जिस पर मैं चल रहा हूं। हाँ ये, फिर उसके बाद में इतने नए नए विचार। हम लोग जब पहली बार गए थे तो मुझे एक विचार आया था, यहाँ से भाग के जा रहे हो और उस दिन बाबा मिलन था, वो तो हम भाग रहे थे सुबह, बाबा मिलन तो था शाम को, तो हम सोच रहे थे नीचे बाबा हार लेकर खड़ा हुआ है गेट पर आ जाओ विजय माला लेकर खड़ा हुआ है पहनाने के लिए, अब मुझे जल्दी भागना चाहिए कि टाइम हो रहा है, भागो। हाँ टाइम से पहुंचेंगे तो हार पहनेंगे, नहीं तो कहेंगे तुम लेट हो गए, यू आर लेट, टू लेट। और फिर मैं ये भी सोचने लगा, टू लेट का बोर्ड लगने से पहले मुझे पहुंचना है,
टू लेट का बोर्ड लगने से पहले मुझे कैसे भी करके पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंचना है बस। पहली बार 10 दिन पैर दर्द हुआ। पहली बार जब गए तो पूरा 10 दिन तक पैर गए काम से। फिर 10 दिन के बाद थोड़ा ठीक हुए, क्योंकि तब ची रनिंग नहीं की थी ना, तब बस जोश था, बस करना है। बस सुबह सुबह बाबा की कुटिया में वरदान ले लिया, विजय भव, और निकल पड़े। कभी कोई अनुभव नहीं, कभी कुछ पढ़ा नहीं, उसकी कोई टेक्निक पता नहीं, बस जोश था करना है, दैट्स इट। फिर बाद में पता चला जब ये लगे ना सारे डंडे, तब पता चला, होश आया तब कि कुछ और भी करना चाहिए, इसकी भी कुछ किताबें होती है, इसकी भी कोई टेक्निक है, ये भी एक साइंस है रनिंग। क्यों मैराथन रन करने वाले बाद में छोड़ देते और कभी रन नहीं करते? क्योंकि इतनी इंजुरीज हो जाती है और उतना न्यूज़पेपर में इतना आ जाता है उनके बारे में कि ये तो गया, अब इतनी बदनामी हो जाती है कि अब ये नहीं रन करे, क्योंकि इंजुरीज ही इतनी ज़्यादा है। हाई लेवल ऑफ इंजुरीज है रनिंग में, टू हाई लेवल ऑफ इंजुरीज। इसलिए उसकी टेक्निक से अगर करो तो ये जो डैनी जो है ची रनिंग को सिखाने वाला, उसने अपने जीवन में अल्ट्रा मैराथन रन किए, कितनी सारी, 50 से भी ज़्यादा अल्ट्रा मैराथन। एक होता है मैराथन, मैराथन अर्थात 21 किलोमीटर। एक होती है अल्ट्रा मैराथन 42 किलोमीटर्स। एक होती है हाफ मैराथन 21 किलोमीटर्स। एक होती है मैराथन 42 किलोमीटर्स। एक होती है अल्ट्रा, एनीथिंग अबव 42 किलोमीटर्स इज अल्ट्रा मैराथन, 42 के आगे जो है। और एक हमने देखा रनिंग का भोजन से क्या संबंध है। कई बार हम पहले सोचते थे कुछ खा के जाना चाहिए, कुछ हो जाएगा, पर कई बार ऐसा हुआ कुछ खा के भागे, पेट में दर्द होने लगा, भारी पड़ गया ये तो, हमने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो खाली चाहिए। फिर जूस भी थोड़ा भारी होने लगा, पानी ठीक रहा, और वो भी थोड़ा पहले ही होना चाहिए। तो एक नया सिद्धांत समझ में आया कि चलना, वॉक करना, रन करना, एक्सरसाइज, इसका भोजन से क्या संबंध है, और वो करने के बाद कितना देर में करना है। एक नई बातें समझ में आने लगी धीरे 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 धीरे। तो उसके बाद मौन। जब आप रन कर रहे हो तो आप किसके साथ हो? मौन हो, एकांत है आपका, कोई भी साथ में नहीं है आपके, आप पूरा मौन में चल रहे हो। ये सोलो रनिंग है, सोलो वॉकिंग का पाथ है। तो एक्सेप्ट बाबा मेरे साथ कोई भी नहीं है, और उसके बाद में निर्भयता आ जाती है, क्योंकि आप कई बार चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, कोई भी नहीं है, दूर दूर तक सन्नाटा, सुनसान एरिया है, पर फिर भी विश्वास है कि कुछ नहीं होगा, निश्चय है कि कुछ नहीं होगा। तो रन करना चालू करो, वॉक करना चालू करो, ची रनिंग ची वॉकिंग, ची रनिंग ची वॉकिंग डेली। प्राणिक रनिंग, प्राणिक वॉकिंग, इसको आप स्पिरिचुअल रनिंग, स्पिरिचुअल मैराथन, या कहो फिर इसको कहते हैं योगाथॉन। योगाथॉन मैराथन जैसे ना, योगाथॉन, ये योगाथॉन। तो वैसा अपने टारगेट सेट करते जाओ। अभी आते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे, लास्ट पॉइंट, कि कितना वॉक करना चाहिए हर दिन। स्लोली चालू करो, पर हर एक को करना तो है ही। जो रनिंग सब नहीं कर पाएंगे, पर जो कर सकते हैं रनिंग तक पहुंच जाए। पर वॉकिंग तो सभी कर सकते हैं। वॉकिंग इज द एक्सरसाइज विथ लीस्ट इंजुरीज। वॉकिंग एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें कोई इंजुरी नहीं होती है। रनिंग में होती है, वॉकिंग में कुछ नहीं होता है। वॉकिंग तो आप कितना भी करो, हाँ जिम में इंजुरीज होती है, योगासन में इंजुरीज हो सकती है तो ज़्यादा अगर कर लो, पर वॉकिंग में क्या इंजुरीज है? चलना है बस, अपनी स्पीड पर चलते चलो। हाँ वो हो सकती है अगर मोबाइल देखते देखते चल रहे हैं तो, पढ़ते पढ़ते सीधा गड्ढे में वो हो सकता है। इसलिए चिंतन करो पर देखते हुए चलो। तो रोज कम से कम, जो बिल्कुल नहीं करते, आज से चालू करेंगे 5 किलोमीटर कम से कम वॉक। तो आपका कम से कम जो ये होने चाहिए स्टेप्स, कम से कम 6000 स्टेप्स तो होने ही चाहिए। जिनके रोज 6000 होते हैं उनके 12000 कर दो, 15000 तक जाओ, 20000 तक जाओ, 21000 तक जाओ, 25000 तक जाओ, 30000 तक जाओ। स्टेप्स को बढ़ाते जाना है। और इसके लिए आपको जहाँ जहाँ गाड़ी से जाते हो वहाँ पैदल जाना पड़ेगा। एक टारगेट देना पड़ेगा, मुझे इतने स्टेप्स, जब तक मैं सोऊंगा ही नहीं, जब तक मेरे स्टेप्स पूरे नहीं हो जाते तब तक। हाँ ग्लोबल जाना है, पैदल जाओ, पैदल जाओ, पैदल जाओ, सब कुछ पैदल पैदल करे तो आपका स्टेप्स बढ़े, क्योंकि आपने टारगेट रखा है मुझे 15000 पूरे करने हैं स्टेप्स, तो हो ही जाएगा, फिर अपने आप हो जाएगा। अभी जब लॉकडाउन है तब भी स्टेप्स 12000, 13000, 14000 तो सहज हो जाते, तो तब तो होने ही होने हैं।
तो अपनी दिनचर्या में ची रीडिंग, ची वॉकिंग को इंक्लूड करना है। ये ऊर्जा का स्रोत है। अच्छा, ओम शांति। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रेतात्तनतेऽस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतुः न वा भवान् रोदिति विश्वजन्म शब्दोऽयमायाद्यमहीशसूनुं विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु